हिंदुस्तान की राजनीति में आपने कई ऐसे नेताओं को देखा होगा जो विधायक, सांसद या मंत्री बन जाने के बाद भौकाल टाइट करते हैं और फिर जनता से दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन कुछ नेता श्रीनिवास पुजारी जैसे भी होते हैं जो अस्पताल में सर्जरी करवा रहे थे, लेकिन उनका ध्यान अपने कामकाज पर लगा हुआ था। यही वजह है कि पूरी तरह से ठीक हुए बिना ही वो अपने दफ्तर में बैठ गए और अपने कामकाज में जुट गए, जिससे उनकी तकलीफ की वजह से जनता को कोई तकलीफ ना हो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा जैसे हिंदी बोले जाने वाले राज्यों में दक्षिण राज्यों की खबरें कम ही पहुंच पाती हैं, जिससे वहां के कई बड़े नेताओं के बारे में भी लोग कम ही जानते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है भाषा, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में ज्यादातर तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषा बोली जाती है, जिसे उत्तर भारत के लोग कम ही समझ पाते हैं। यही वजह है कि दक्षिण की राजनीति में उत्तर भारत के लोग कम ही दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन आज हम आपको दक्षिण राज्य कर्नाटक के एक ऐसे मंत्री के बारे में बताएंगे जो अपनी तकलीफ से ज्यादा जनता की तकलीफ को समझते हैं। और ये नेता कोई और नहीं, कोटा श्रीनिवास पुजारी है, जो बीजेपी शासित कर्नाटक सरकार में समाज कल्याण मंत्रालय संभालते हैं। कोटा श्रीनिवास पुजारी पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। उन्हें उडुपी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को ही उनकी सर्जरी की गई थी और डॉक्टरों ने कुछ वक्त के लिए आराम करने की सलाह दी थी। इस बारे में खुद कर्नाटक के मंत्री श्रीनिवास पुजारी ने एक ट्वीट में बताया था, मैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती था और डॉक्टरों ने सलाह दी है कि मैं 4-5 दिनों तक जनसंपर्क से दूर रहूं। ऐसे में किसी भी तरह के काम के लिए आप मेरे निजी सहायक या मुझे फोन से संपर्क करें। मैं जल्द ही काम पर लौटूंगा। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक के मंत्री श्रीनिवास पुजारी ने ये ट्वीट 16 नवंबर को किया था और इसके ठीक 2 दिन बाद वो काम पर भी लग गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी तकलीफ की वजह से जनता को कोई तकलीफ हो। इसलिए 18 नवंबर से ही काम में जुट गए। बीजेपी नेता पुजारी के हाथ में लगी ड्रिप देखकर समझ सकते हैं कि अभी भी उनका इलाज चल रहा है और वो चाहते तो मेडिकल लीव ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा जरूरी जनता की सेवा करने को समझा और बैठ गए अपना कामकाज निपटाने। इस बारे में मंत्री श्रीनिवास पुजारी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बताया गया कि अस्पताल में भर्ती होने की वजह से वो पिछले 2 दिनों से विभाग से जुड़ा कोई काम नहीं कर सके थे। इसलिए आज डॉक्टर से सलाह लेने के बाद अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और विकास से जुड़े प्रोजेक्ट की जानकारी ली। एक और ट्वीट में श्रीनिवास पुजारी ने बताया, उन्होंने विनय हार्मोनी प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दे पर भी अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। वैसे आपको बता दें, ये विनय हार्मोनी प्रोजेक्ट के पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है जो मंत्री श्रीनिवास पुजारी के दिल के करीब है। क्या है विनय हार्मोनी प्रोजेक्ट? दरअसल विनय हार्मोनी प्रोजेक्ट को विनय सामरस्य योजना के तौर पर भी जाना जाता है, जिसे इसी साल अप्रैल में एक दलित बच्चे विनय के नाम पर श्रीनिवास पुजारी के समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया है। दरअसल ये बात सितंबर 2021 की है, जब विनय नाम का 4 साल का दलित बच्चा कर्नाटक राज्य के कोप्पल में स्थित मारुति मंदिर में चला गया था, जिसकी वजह से दलित परिवार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया था और उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। जुर्माने की इस रकम से मंदिर में हवन करवाकर शुद्धिकरण किया गया था। दलित परिवार सामाजिक बहिष्कार के बाद गाँव छोड़कर चला गया। इस बारे में जब बीजेपी नेता और कर्नाटक की बीजेपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी को पता चला तो उन्होंने तुरंत इस मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, जिस दलित बच्चे विनय का अपमान किया गया था, उसी बच्चे के नाम पर मंत्री श्रीनिवास पुजारी ने 14 अप्रैल को यानी अंबेडकर जयंती के दिन विनय सामरस्य योजना की शुरुआत की, जिससे समाज में छुआछूत को दूर किया जा सके। बहरहाल बीजेपी शासित कर्नाटक सरकार के श्रीनिवास पुजारी जैसे मंत्री जो बीमार होने के बावजूद जनसेवा में लगे हुए हैं, ऐसे मंत्री के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।